सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देव यज्ञ के अंतिम चरण में हम हैं और शिष्टकृत आहुति मंत्र की व्याख्या, उसके भावार्थ को पिछली कक्षा में समझने का प्रयास किया था। पुनः उसी पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिषं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। तो यहाँ पर अग्नि जो ईश्वर का नाम है, जो अग्नि स्वरूप है, उसके प्रार्थना पूर्वक उससे अपनी बात को, अपनी कामनाओं को, अपनी सदिच्छाओं की पूर्ति के लिए तथा अपने से जो न्यून या अधिक त्रुटियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा याचना पश्चाताप करते हुए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, अस्य इस कर्मणः, इस यज्ञ कर्म के अनुष्ठान में यत जो अति अरीरिचम अधिक किया है और वा यदवा यह जो न्यूनम न्यून किया है, यदवा न्यूनमिहा कर्म, यहाँ पर जो कम किया है, अधिक करना था कम किया, या जहां पर कम करना था अधिक किया, तत् उस सर्वम सबको, हे सर्वम अग्नि, हे दोष निवारक ज्ञान प्रकाशक परमात्मा, तत् आप उस सर्वम सब सृष्टकृत यज्ञ कर्म शुभ कर्म व शुभ इच्छा को विद्यात जानते हो। जो शुभ कर्म है, यज्ञ कर्म है, जो मेरे अंदर पवित्र कर्म है या स्वभाव है, उसको विद्यात आप जानते हो। अग्निशिष्ट कृत, यह अग्नि के लिए है और आप उन सारे शुभ कामनाओं को कृत विद्यात सर्वम, आप उनको जानते हो। मेरे शिष्टम, उस शुभ कर्म शुभ कामनाओं को सुहतम, अच्छी प्रकार करो तो पूर्ण करें, अर्थात मुझे सफल बनाएं। कोई भी संसार में व्यक्ति असफल नहीं बनना चाहता है। किसी भी संदर्भ में कोई असफल जीवन नहीं जीना चाहता है। असफल जीवन सार्थक नहीं होता है। सब सक्सेस चाहते हैं। छोटा विद्यार्थी है, बड़ा विद्यार्थी है, छोटी कक्षाओं में पढ़ता है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ता है, चाहे किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, कोई भी व्यक्ति जो उसको भाता है, जो उसका कर्म है, उस कर्म में उसको सफलता चाहिए। अतः हे ज्ञान प्रकाशक परमेश्वर, आपकी आज्ञा पालन के लिए सृष्टकृते यज्ञ कर्म शुभ कार्य को पूर्ण करने वाले आपके लिए सुहुत हुते, अच्छी प्रकार से किए गए यज्ञों को सफल करने वाले, उनका सुफल देने वाले, अच्छा फल देने वाले, सर्व प्रायश्चित आहुति नाम, सब प्रायश्चित आहुतियों अर्थात यज्ञ कर्म में त्रुटियों के प्रायश्चित के लिए
कामानाम समस्त शुभ मन कामनाओं को समर्धयित्रे पूर्ण करने वाले आपके लिए मैं यह आहुति दे रहा हूं। हे परमात्मा, आप न हमारी सर्वान सब कामनाओं कामान शुभ मन की जो कामनाएं हैं, शुभ संकल्पों की जो कामनाएं हैं, समर्थया पूर्ण कर दीजिए, उनको हर प्रकार से आप पूर्ण करिए। समर्थया ये आपके लिए है। इदन न मम, हे परमेश्वर यह आपको समर्पित है, ये मेरे लिए नहीं है। त्रुटि या अशुद्धि का हो जाना मनुष्य के स्वभाव में है, जैसा पहले भी बहुत बार चर्चा आई है। अतः कर्म करके सदा पूर्णतया आत्मसमर्पण करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, कहावते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि कभी ना कभी कोई काम आरंभ करते हैं, कोई कर्म हम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो त्रुटियां होती ही हैं, क्योंकि हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। हमारा ज्ञान अपूर्ण है। हम पूरा उस पर जितना जितना जानते उतना तो पूर्ण है, लेकिन किसी भी विद्या को प्राप्त कर लिया, कोई भी चाहे संगीत की विद्या है या अनेक प्रकार से कोई टेक्नोलॉजी है, आधुनिक विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, जीव विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, जल विज्ञान है, कोई भी विज्ञान है, उसमें हमने थोड़ा सा ही जाना है। उस थोड़े ज्ञान को हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ जान लिया है। अध्यात्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। किसी भी संदर्भ में हम चर्चा करें, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं पूर्णज्ञ हूं, इसको पूर्ण रूप से मैं इसको जानता हूं, कोई नहीं कह सकता। इसलिए वह परमात्मा सब कुछ जानने वाला है और उससे त्रुटियां नहीं होती हैं, उससे त्रुटियां नहीं होती हैं। अब ऐसे लोग ऐसे बोल दें, अब ज्यादा बरसात होने लगेगी तो नहीं, परमात्मा पता नहीं क्या सूझी है, वर्षा उसको दिखाई नहीं पड़ता, फसल खड़ी हुई वर्षा वर्षा कर रहा है, फसल है सूखा हो गया, देखो भगवान बरसता भी नहीं है, और ऐसे तो बरसता रहता है, फसल सूखी जा रही, भगवान को देख नहीं रहा क्या इसको। अलग अलग ढंग से लोग चर्चा करते हैं और बोलते हैं भगवान को इतना भी नहीं है, बताओ कि जब सूखा हो तो बरसना चाहिए और जब बाढ़ आए तो बरसना नहीं चाहिए, इतना भी उसको दिमाग नहीं है। गालियां लोग देते हैं। एक कहानी आपको मैंने कभी सुनाई थी। एक व्यापारी था, व्यापार करता था, दूर देश जाकर के कुछ वस्तुएं खरीदता था, बेचता था, कुछ करता था, कुछ करता था। ऐसे ही संसाधन पहले होते नहीं थे तो पैदल यात्रा लोग करते थे या बैलगाड़ी चलती थी। तो जा रहा था और बहुत थका हारा एक जो है जंगल से गुजर रहा था, धूप थी, एक पेड़ के नीचे सोचा थोड़ा सा लेट जाऊं, बरगद का पेड़ था तो लेट गया और लेटे लेटे बस उसके दिमाग में, दिमाग है तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, ऐसे दिमाग गया ऊपर, इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, लेकिन परमात्मा को पता नहीं क्या इतना भी उसको दिमाग नहीं है। इतने बड़े, इतने विशाल मोटे मोटे वृक्ष, इतनी मोटी मोटी डालें और फल इतने छोटे छोटे, और बिल्कुल पतली पतली जो है लताएं, और उसमें इतने बड़े बड़े तरबूज, इतने बड़े बड़े जो है कुम्हड़ा। ये पता नहीं कैसा इसका दिमाग है। अरे बड़े बड़े तरबूज, बड़े बड़े कुम्हड़े तो बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष, इतने मोटे मोटे, इसमें लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर ही रहा था, विचार करते करते तंद्रा आ गई उसको, ठंडी ठंडी हवा चली, तंद्रा आ गई, विचार करते करते वो आंख बंद करने लगा। थोड़ी सी नींद लगी ही थी, झपकी लगी ही थी कि ऊपर से एक जो है फल टूटा और उसकी नाक पर लगा, तुरंत वो बहुत तेजी से लगा
और बिल्कुल वो तिलमिला करके उठ गया, नींद उसकी हिरन हो गई। बहुत उसको होश में जब आया तो विचार करने लगा कि परमात्मा जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। क्यों? अगर कहीं तरबूज लगा होता इसमें और वो मेरे चेहरे पर गिरता तो मतलब क्या गति होती पता नहीं चलता। हाँ, तो पूरा ये मनुष्य का जो स्वभाव है ऐसा ही खुराफाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा पूर्ण है और उसकी सृष्टि भी पूर्ण है, कोई न्यूनता इसमें नहीं है। छोटा कोई भी जीव बनाया है तो बिना कारण के बनाया नहीं है, बहुत बड़ा उसका महत्व है। एक एक पदार्थ को आप देखिए कितनी वैज्ञानिकता से उसने बनाया है, एक एक अंग को देखिए। कोई विचार करे कि अरे परमात्मा देखो, ये जैसे पीछे कुछ लाइट होती है, आगे भी कुछ लाइट होती है, बैक गियर भी होता है और आगे के लिए भी होता है। अब मनुष्य को भी ऐसा बना देता कि पीछे से कोई वार करता तो पीछे एक आंख पीछे लगा देता, एक आगे लगा देता, तो कम से कम आगे पीछे दोनों तरफ देखता वो। हाँ, लेकिन ऐसा बनाया नहीं। मुख को अगर विचार करिए, मुख को कहीं पीठ पीछे लगाता, नाक को आगे लगा देता, आंख को भी पीछे लगाता। अब आपके सामने भोजन की थाली आती, भोजन आता तो कितनी समस्या होती है। अब विचार करो, सबसे पहले वो नासिका के पास ले जाता कि ये सड़ा गला तो नहीं है, खुशबू है कि इसमें दुर्गंध आ रही है। अब उसको पहले नाक के पास ले जाएगा, फिर आंख के पास घुमा के ले जाएगा कि सही है कि नहीं सही, फिर जाकर के मुख के पास ले जाता, कितना समय लगता। और इस व्यवस्था में क्या है, भोजन आया, आंखों ने देख लिया, नासिका ने सूंघ लिया और मुंह में चला गया। कितनी समस्याओं का समाधान है। हाथ भी बिल्कुल ऐसा बनाया है, कहीं से भी मोड़ लो। हाँ, तो ये अनेक प्रकार की जो संरचनाएं ईश्वर ने की हैं वो पूर्ण है। चर्चा ये चल रही है कि हमारे से त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा से कभी कोई त्रुटि नहीं होती है। हम उसको कालांतर में समझें वो बात अलग है कि नहीं, ये बात ठीक है। जो भी घटित होता है हमारे साथ उसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष होता है, और प्रकृति अपना निर्माण स्वयं करना जानती है, स्वयं संतुलित रहना जानती है। इसलिए ये हमारे से जो त्रुटियां होती हैं, हम कितने बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, कितने प्रबुद्ध हो जाएं, कितने बड़े याज्ञिक बन जाएं, वेदों के ज्ञाता बन जाएं, तो भी हमारे अंदर लचीलापन होना चाहिए, प्रायश्चित का भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर त्रुटियां हैं और हम क्योंकि पूर्णता को प्राप्त नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है। वाणी से भी दोष हो सकता है, दृष्टि से भी दोष हो सकता है, भाव की हमारे अंदर अपवित्रता आ सकती है। उन अपवित्रताओं को पवित्रता में बदलना, वाणी के दोष को निर्दोष बनाना, दृष्टि दोष को भी निर्दोष बनाना, इसके लिए कटिबद्ध रहना। यदि दोष है तो हम उसको ठीक कर लें। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो जो गलती करके पछताए वो इंसान है, और जो गलती करके इतराए उसे शैतान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको इन त्रुटियों से बचना है। भगवान ही हमारी त्रुटि को पूरा कर सकता है और करा सकते हैं, अर्थात तो हमको निर्दोष बना सकते हैं। इस मंत्र में कुछ विद्वान अग्निहोत्र के
अंत में पढ़ते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने एक प्रकार से सामान्य कर्म के अंत में ही इसको रखा है, और अलग अलग थोड़ा सा कम ज्यादा कहीं कहीं मिलता है। तो इस यज्ञीय भावना से सृष्टकृत आहुति दे करके प्राजापत्य आहुति देते हैं। और इस मंत्र का भाव ऐसे भी है, यज्ञ आज जो हम करते हैं, जान रहे सब आप प्रभो, शुभ इच्छा जो मन में धारी, पूर्ण करो वह आप प्रभो। हम करते जिन शुभ कर्मों को, सफल कराते आप प्रभो, पश्चाताप हमें भूलों का, शुभ इच्छा हो पूर्ण प्रभो। पूर्ण कामना करने वाले आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो वह स्वार्थ छोड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम यज्ञ करते हैं, और वह परमात्मा हमारे अंदर भी सुख का आधान करता है और संसार में सुख का आधान करता है। इस दृष्टि से हम सतत करते रहें यज्ञ, और प्रार्थना भी हमारे मन से सदा निकलती रहे, बरसा बरसा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा बरसा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से है कोई दुखी, मेरे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दर्दों की तुम हो दवा, सबके दर्दों की तुम हो दवा, बरसा दाता सुख बरसा। झोलियां सुख से दाता, चाहे तुम भर भी दो, फिर भी हमको हे पिता, सब्र और शुक्र भी दो। तुमसे मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। प्रभु जी तेरे चरणों में भक्त ये विनती करें, हर पल तेरा ध्यान हो, मैं माया से रहूं परे, याद रहे तेरी मन में सदा, याद रहे तेरी मन में सदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा, तुम सकल जहान से,
वैर द्वेष को मिटा दो तुम सकल जहान से। ओम का सिमरन सब करें मिल के बैठ प्यार से। मानव से मानव ना हो जुदा, मानव से मानव ना हो जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, प्यार अमन के फूल खिला। तो ऐसे भाव जब हमारे अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भाव पवित्र हो जाता है, दोष पूर्ण जो दृष्टि है वो दूर हो जाती है और हमारा जीवन चमक जाता है। ऐसी भावना से सदा सर्वदा हम यज्ञीय कर्म को करते रहें और इस प्रकार से जब आहुति देते हैं तो वह भाव कामनाओं का, सद्कामनाओं का भी पूरा होता है और हमारे अंदर की त्रुटि भी धीरे धीरे दूर होती है। प्रायश्चित से हमारा उत्साह बढ़ता है, ग्लानि से हम बचते हैं, दुख से बचते हैं। जब पश्चाताप होता है तो व्यक्ति सात्विक दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके बाद जैसा आहुतियों का क्रम आता है तो सुष्कृत आहुति देकर के प्राजापत्य आहुति देते हैं। प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम, इस प्रकार से यह पारस्कर गृह सूत्र का मंत्र है। तो इसके बाद प्राजापत्य आहुति में कहते हैं ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम। हे प्रजा के स्वामी परमेश्वर, यह आहुति मैं आपके लिए देता हूं, यह मेरे लिए नहीं है। प्रजा का जो पालक है, सब प्रकार से जो पुष्पित और पल्लवित कर रहा है संपूर्ण प्रजा को, प्रजा का जो पति है, प्रजापति प्रजापतये चतुर्थी विभक्ति, तो वह प्रजापति जो सबका इस संसार का पति है, स्वामी है, उसके लिए यह आहुति मैं देता हूं। यह आहुति मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? प्रजा के स्वामी के लिए है, परमात्मा के लिए है। सकल जगत के स्वामी ईश्वर आहुति अर्पित करता हूं, सत्य वचन है मेरा भगवन स्वार्थ नहीं मन धरता हूं, स्वार्थ नहीं मन धरता हूं। इस प्रकार से यह आहुति देते हैं और स्वार्थ पूर्ण जो भाव है उसको हम दूर करके अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करते हैं। और आगे इस प्रकार से पूर्ण आहुति दे देते हैं। जैसे यज्ञ का जो प्रधान उद्देश्य आत्मशुद्धि का होता है, अतः यज्ञ कर्म के अंत में आत्मशुद्धि की भावना से किए गए कर्म उसी के लिए समर्पित करने चाहिए, उसी को अर्पण कर देना चाहिए। और इसके बाद 3 बार ओम सर्वम वै पूर्णगम स्वाहा, पूर्णगम कहीं बोलते हैं, कहीं पूर्णम बोलते हैं। 3 बार जो आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 का भी बड़ा महत्व है। हमने आरंभ में भी शायद इसकी थोड़ी चर्चा की थी कभी कि ओम में जो आकार उकार मकार या 3 में सतोगुण रजोगुण तमोगुण वात पित्त कफ और अनेक प्रकार से जो त्रिक है उसका एक अलग महत्व है, कभी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये ओम सर्वम वै पूर्णगम स्वाहा 3 बार बोल करके
पूर्ण आहुति हो जाती है, ऐसा है। और इसके बाद अलग यज्ञ की हम चर्चा अगली कक्षा से करेंगे, और यह कितना वैज्ञानिक है इसके संदर्भ में भी अगली कक्षा से हम नए यज्ञ का बखान करेंगे, जो वेदों में और अन्य शास्त्रों में हमारे लिए इंगित किया गया है। ओम शांति शांति शांति।